हे गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग जानने वाले हैं कि जोमेटो में हमें पैसे कैसे मिलते हैं, काम करने के कब मिलते हैं, और ये सेटलमेंट क्या होता है, अमाउंट, और वो जो हमें पॉकेट मनी मिलता है वो किस काम के लिए मिलता है, वो कब काम आता है। सारे जितने भी डाउट्स होंगे दोस्तों, अगर आप न्यू राइडर हैं तो आपके अंदर डाउट होंगे मुझे कब पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, ये पॉकेट अमाउंट क्या है, ये किस यूज में आता है, क्यों कम होता है, क्यों ज़्यादा होता है, क्यों विड्रॉल अमाउंट है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों उसके लिए मैं करना क्या होगा ना, पहले मैं ये मोबाइल में एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन को मैं खोल लेता हूँ, जोमेटो डिलीवरी एप्लीकेशन दोस्तों। और यहाँ देखिए मेरा अकाउंट खुल गया है। मैंने आज तक 91 ऑर्डर्स किए हैं। सिल्वर पार्टनर में जाने के लिए मुझे अभी 9 पॉइंट्स दूर है, 9 ऑर्डर दूर है मेरे पास, ठीक है। मैं लोकेशन एक्चुअली बहुत कम ऑर्डर आता है ना, इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ कि हमें इसमें क्या देखना है, जो समझना है। ये देखिए दोस्तों, जो आपको पॉकेट दिख रहा है ना, पॉकेट पे क्लिक करना। तो पॉकेट में क्लिक करता हूँ और ये क्या है, पॉकेट बैलेंस अवेलेबल कैश लिमिट 1250 1250 दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना दोस्तों, 1250 दिख रहा है, इसका मतलब है। और नीचे में देखिए विड्रॉल अमाउंट 0, क्योंकि मैं कुछ दिनों से अभी ऑर्डर डिलीवरी करने नहीं जा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए फिर मैं आपको ऑर्डर अपने दिखा देता हूँ। देखिए ये सब जो भी है ऑर्डर्स थे मेरे, जो मैं जितना भी कमाता था। मेरे साइड तो उतना नहीं मिलता है दोस्तों, पर आप अगर मेट्रो सिटी में होंगे तो आपको अच्छा अर्निंग हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। तो ये जो अवेलेबल कैश लिमिट है दोस्तों 1250, ये न्यू राइडर्स को मिलता है। 1250 क्यों, आप क्या कर सकते हैं इसका। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं ना दोस्तों, कि मान लीजिए अगर ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो वो तो ठीक है। उसके बाद यहाँ जो विड्रॉल अमाउंट है वहाँ पे आपका शो कर जाएगा। आपने जितना भी ऑर्डर किया, जितना भी आपका ट्रिप का पैसा होगा वहाँ पे शो कर जाता है, ठीक है। पर उससे विड्रॉल 300 मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ये जो अवेलेबल बैलेंस कैश लिमिट है, मतलब कि इतना तक आप कैश उठा सकते हैं। कितने लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो आप उनके पास जाएंगे तो कैश ऑन डिलीवरी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे डिडक्ट होते जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डिडक्ट होगा, मतलब कि उतने पैसे आपके पास हैं तो वो सेटलमेंट में होता है। मान लो आपकी 1250 यहाँ पे पैसे हैं, तो 1250 में से आपने सैटरडे या संडे को आपने 1200 ख़त्म कर दिए, ठीक है। 50 इसमें बचा हुआ है, तो 1200 ख़त्म कर दिए। तो आपका यहाँ पे विड्रॉल अमाउंट जितना भी आपने कमाया होगा वो सब काउंट करेगा दोस्तों पहले ये। और काउंट करने के बाद क्या होगा, जितना भी आपका अमाउंट मीन्स आपने जितना अर्निंग, आपका जितना हक निकलता है वो उसको सेटल कर लेगा। कैश यहाँ पे जो आपने निकाल लिया है वो कैश मैनेज कर लेगा कि वो आपने ले लिया है, तो आपका वो पेमेंट हो गया। अगर कुछ और पैसा इसमें बचता है आपका, जो आपको देना हो, इस कंपनी आपको देगा, तो वो आपका अकाउंट में जाएगा। नहीं तो फिर ये सेटलमेंट हो जाता है दोस्तों। इसी को सेटलमेंट में क्या होता है दोस्तों ना, कि जितना भी आपने कैश रखा हुआ वो आपका ही हो जाएगा। और सेटल यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे आपका आपने ऑर्डर भी किया है तभी तो उतना मिला होगा। और होता क्या है दोस्तों, ये पॉकेट बैलेंस, अगर आप मान लो आप फ्राइडे या सैटरडे को आप ये करते हो और आपका ये बैलेंस कैश लिमिट ख़त्म हो गया, तो इसमें क्या करना होता है, आपको खुद से यहाँ पे रिचार्ज करना होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यही करना होता है। तो डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जो डिपॉजिट दिखा रहा है यहाँ पे क्लिक करके आपको डालना होता है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कभी भी ऑर्डर करते हैं ना, तो कम से कम 400-450 रखें, क्योंकि 500 तक का भी ऑर्डर आ जाता है तो आपको नहीं मिलेगा कैश ऑन डिलीवरी। आपके पास अगर कैश उतना नहीं होगा, तो अगर कैश ऑन डिलीवरी हो तो आपको वो नहीं मिलेगा, आप चूक जाओगे। इसलिए 400-500 रुपये रखना दोस्तों। और इसके अलावा सारा पेमेंट आप निकाल के रखो, अपना पेट्रोल वोट्रोल खर्चा, जितना भी खर्चा है वो सब तो लगता है ना, तो वो आप कर सकते हैं। पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि 400-500 रखना, ताकि कुछ हो जाए। और सेटलमेंट मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो रोहन कुमार 2091 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप पूछ सकते हैं कि क्या होता है। और सेटलमेंट में ही होता है दोस्तों, आपने जितना कैश ले लिया है और आपका जितना हक बनता है उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। मीन्स यहाँ पे तो 1250 से ज़्यादा क्या ही लेगा आदमी। तो अगर आपका उतना हक बनता है तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा निकलता है तो आपका अकाउंट में जाएगा, नहीं तो फिर आपका यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपका शो करेगा। आपने ज़्यादा ले लिया है और आपका उतना नहीं बनता है, तो यहाँ पे आपका शो कर जाएगा कि आप माइनस में हैं, तो आपको फिर पेमेंट करना होता है, ठीक है दोस्तों। डिपॉजिट करके आप यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, और विड्रॉल आप 300 से ज़्यादा होगा तभी विड्रॉल कर सकते हैं। और मंडे को इसका लिस्ट बन जाता है दोस्तों, रात में, संडे का रात में ही लिस्ट बन जाता है इसका। मंडे ट्यूसडे इसी दिन के बीच में आपको मिल जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या है ये।
और इसमें मैं दिखा, तो दोस्तों आप लोग को ये भी मालूम होगा गी को कैंसिल करने का यहाँ पे डिडक्शन भी होता है, तो वो से भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे डिडक्शन मेरा हुआ है, मैंने गिग अपना ऑर्डर ये करके मीन्स ऐड करके और फिर कैंसिल कर दिया ना, तो उसके मतलब 5 रुपये 10 रुपये चार्जेस होते हैं। देखिए दोस्तों मेरे ट्रिप अर्निंग बहुत कम होता है दोस्तों, फिर भी चल जाता है। ये देखिए कैश कलेक्टेड, कैश अगर मैं कलेक्ट करता हूँ ना तो यहाँ पे डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। कैश कलेक्टेड देखिए माइनस दिखा रहा है, कैश कलेक्टेड कैश कलेक्टेड कैश मैंने डिपॉजिट किया है, मैंने खुद से ऑनलाइन डिपॉजिट किया क्योंकि मेरा कम हो गया था। देखिए दोस्तों मैं दिखा देता हूँ, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाला होगा ना, कैश कलेक्टेड तो जिसमें आपका ऑनलाइन हो जाएगा दोस्तों, उसमें बस आपका ट्रिप अर्निंग दिखाया कि आपने कितना अर्न किया है ट्रिप, है ना। तो बस यही था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में नहीं आया हो दोस्तों आप लोग मैसेज करें मुझे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते सभी को।